नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बेहतरीन टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी एग्जाम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हम पेपर 1 और पेपर 2 के वेटेज को इतने आसान टुकड़ों में बांटेंगे कि आपकी आगे की पढ़ाई एकदम स्मार्ट और फोकस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस पूरे एग्जाम का एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी रूल है और वो है ये नंबर 150। जी हाँ, 150। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आपको एग्जाम पूरा करने के लिए 150 मिनट का समय मिलेगा। आपके सामने 150 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स भी 150 ही होंगे। समझ रहे हैं ना? इस एग्जाम में आपका हर एक मिनट, हर एक सवाल और हर एक नंबर बहुत कीमती है। इस पूरे सिलेबस को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले हम देखेंगे सीटेट एग्जाम का ब्लूप्रिंट, फिर पेपर 1 और पेपर 2 का वेटेज, उसके बाद पेडागोजी का ज़रूरी फैक्टर और आखिर में कुछ बहुत ही स्मार्ट तैयारी की स्ट्रैटेजीज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सीटेट एग्जाम का ब्लूप्रिंट। देखिए, सबसे पहला डिसीजन जो आपको लेना है वो है अपने लिए सही रास्ते का चुनाव। सोर्स मटेरियल एकदम क्लियर करता है कि अगर आप क्लास 1 से 5 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 आपके लिए है, और अगर आप क्लास 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा। ये चॉइस पूरी तरह से इस बात पर है कि आप किस एज ग्रुप के साथ काम करना पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो दोनों पेपर्स भी दे सकते हैं। अब एक ऐसी बात जो आपको सच में बहुत राहत देगी, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब हर सही जवाब पर 1 नंबर पक्का मिलेगा और गलत होने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। इसलिए ओएमआर शीट पर कोई भी गोला खाली छोड़ना समझ लीजिए एक बहुत बड़ा मौका गंवाने जैसा है। हर एक सवाल ट्राई करना तो बनता है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेपर 1 यानी प्राइमरी स्टेज के वेटेज को समझते हैं। अगर आप पेपर 1 को देखें तो इसका बैलेंस एकदम परफेक्ट है। इसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। और मजे की बात यह है कि हर एक सब्जेक्ट ठीक 30-30 नंबर का है, बिल्कुल बराबर। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करके हाई स्कोर नहीं ला सकते। आपको हर सेक्शन पर बराबर ध्यान देना ही होगा। अब जरा इन 30 नंबरों को और गहराई से देखते हैं। मान लीजिए हम ईवीएस की बात कर रहे हैं। ये 30 नंबर भी 50-50 बटे हुए हैं। 15 सवाल सीधे सब्जेक्ट के कंटेंट से आएंगे और बाकी 15 सवाल पेडागोजिकल इश्यूज यानी पढ़ाने के तरीकों से। तो आधा खेल इस बात का है कि आपको सब्जेक्ट कितना आता है और आधा इस बात का कि आप उस सब्जेक्ट को छोटे बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं। कंटेंट की बात करें तो सवाल सीधे क्लास 1 से 5 की एनसीईआरटी की किताबों से आते हैं, खासकर आसपास नाम की किताब से। इसके टॉपिक भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे परिवार और दोस्त, खाना, घर, पानी, ट्रैवल और वो चीजें जो हम बनाते हैं। ये सब एक बच्चे के आसपास की दुनिया का ही तो हिस्सा है और बस इन्हीं बेसिक्स की गहरी समझ आपको होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो है एलिमेंट्री स्टेज का वेटेज। पेपर 2 में ना एक बहुत बड़ा और ज़रूरी ट्विस्ट आता है। यहाँ आपको अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनना होता है। या तो आप मैथ्स और साइंस चुनेंगे या फिर सोशल स्टडीज़। और ध्यान रखिएगा, आपका चुना हुआ ये सब्जेक्ट अकेले पूरे 60 नंबर का होता है। तो जाहिर है ये आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ का टेस्ट है। अगर इसके नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सीडीपी है 30 नंबर का, आपकी दोनों भाषाएं मिलाकर हो गई 60 नंबर की, और आपका चुना हुआ मेन सब्जेक्ट हो गया 60 नंबर का। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आपने अपने मेन सब्जेक्ट और दोनों भाषाओं पर मजबूत पकड़ बना ली तो आपने एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। तो चलिए अब आते हैं इस एग्जाम के सबसे ज़रूरी और थोड़े छिपे हुए हिस्से पर, द इसेंशियल पेडागोजी फैक्टर। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी सिर्फ 30 नंबर का कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये इस बात की स्टडी है कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। ये आपको सिखाता है कि एक क्लास को कैसे अच्छे से मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट में काम आता है, चाहे वो मैथ्स हो या फिर ईवीएस।
तैयारी को लेकर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला सजेस्ट करता है। अपने पढ़ने के समय का कम से कम 60% हिस्सा सब्जेक्ट के कंटेंट को दें और 40% समय पेडागॉजी यानी पढ़ाने के तरीकों को समझने में लगाएं। ये एक ऐसा अचूक रूल है जो आपकी स्टडी प्लानिंग को एकदम सॉलिड बना देगा। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत ही स्मार्ट CTET प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की। इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, क्लास 1 से 8 तक की NCERT किताबों को अच्छे से घोलकर पी जाइए, क्योंकि यही आपकी असली बेस है। दूसरा, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs को सॉल्व कीजिए, इससे आपको एग्जाम के असली पैटर्न का पक्का आइडिया हो जाएगा। और तीसरा, अपने कंटेंट और पेडागॉजी के बीच वो शानदार बैलेंस हमेशा बनाए रखिए। तो अब जब हमने इस पूरे एग्जाम का ब्लूप्रिंट आपके सामने डिकोड कर दिया है, तो सवाल ये है कि कल के भविष्य और उन नन्हे मस्तिष्कों को आकार देने के लिए आप कितने तैयार हैं। अब वक्त आ गया है इस जानकारी को अपनी ताकत बनाने का और अपनी किताबों में डूब जाने का। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।